क्या आप भी सर्दियों में क्रेटिन लेते हो और कंफ्यूज हो लेना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो भाई क्रिएटिन अगर आपने सर्दियों में ले लिया तो आपकी किडनियां फेल हो जाएंगी और आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। विंटर्स में बिल्कुल क्रिएटिन नहीं लेने का। यही सोचते हो ना, या यही सुन रहे हो, यही पढ़ रहे हो ना। और मेरे कमेंट सेक्शन में आपने इतने बार इसको डाल दिया है कि मैं परेशान हो गया हूँ एंड आई वांट टू मेक अ डिस्क्रिप्टिव वीडियो ऑन दिस। सो आज का वीडियो इसी बारे में है कि भाई क्रिएटिन को सर्दी में लेना चाहिए या नहीं, और उससे लेते हो तो कोई प्रॉब्लम होती है क्या। सो लेट्स फाइंड आउट। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट एक काम जरूर करना, लाइक जरूर दबाना और कमेंट जरूर करना कि इसमें आपको क्या पसंद आया। सब्सक्राइब तो आप लोग करते हैं ना। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि बॉडी में क्रिएटिन क्या कर रहा है, ठीक है। अब क्रिएटिन के ऊपर मैंने 10,000 बार बात कर ली है, वीडियो भी बना दिया है, कई सारे लोगों ने भी बताया होगा क्रिएटिन कैसे काम करता है, बट आज नई चीज बताऊंगा, ठीक है। तो पेन और पेपर रख लेना। क्रिएटिन जो होता है ना, ये ऐसा नहीं है कोई एलियन सब्सटेंस। ये भाई आपकी बॉडी खुद से भी बना रही होती है। जो आप किसी भी फूड से, चाहे वो वेजिटेरियन फूड हो या नॉन वेजिटेरियन फूड हो, अमीनो एसिड्स जो मिल रहे हैं ना आपको प्रोटीन वाले फूड में, वो तोड़ तोड़ के बॉडी जो है मिक्सअप करके आपकी बॉडी में क्रिएटिन कंपाउंड बना रही है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये कहीं दूर से आता है, दूसरे ग्रह से, और फिर हमारी बॉडी में आके हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट फॉर्म में जो क्रिएटिन लेते हो वो एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, अलग से बना रखा है। पाउडर फॉर्म में थोड़े से ग्राम्स में आपको ज्यादा मिल जाता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब आपकी बॉडी बहुत कम बना पाती है, इसीलिए हमें नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे कि फिश हो गया, मीट हो गया, उससे अभी इसको लेना पड़ता है, ठीक है। ऑल्सो जब आप सप्लीमेंट लेते हो आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एथलीट हो, प्रोफेशनल एथलीट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो जिसमें मसल काम करता है, जॉइंट्स रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा हैवी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स कर रहे हो, तो क्रिएटिन का क्या करता है, आपकी बॉडी में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी उसको बढ़ाता है, ठीक है। अब खास तौर पे जो जिम जाने वाले लोग हैं, बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग हैं, जिम के अंदर मसल आप तोड़ते हो ना, क्यों तोड़ते हो? ताकि मसल का साइज बड़ा हो, बड़े मसल्स बने, तो उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी। अब ये जो हाइपरट्रॉफी नाम की जो चीज है ना, ये दो तरीके की होती है आपके मसल में। एक होती है मायोफिब्रिलर और दूसरी होती है सार्कोप्लास्टिक। ये दोनों ही एक साथ भी होती हैं। जो वेट ट्रेनिंग करने वाले लोग हो, चाहे वो पावर लिफ्टिंग के तौर पे कर रहे हो या फिर टिपिकल बॉडी बिल्डिंग के तौर पे कर रहे हो, दोनों ही सूरतों में आपकी ये दोनों हाइपरट्रॉफी, मायोफिब्रिलर एंड सार्कोप्लास्टिक, ये दोनों ही। आसान लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो मान लो कि आपका जो मसल है एक गुब्बारा है, मसल बेली एक गुब्बारा है, ठीक है। उसके अंदर ऐसे मायोफिब्रिलर यानी कि स्टिक्स होती है, ठीक है, उसे कहते हैं मायोफिब्रिल्स। अब जब आपकी मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी होगी तो उसमें नंबर ऑफ स्टिक्स बढ़ेंगी उस गुब्बारे के अंदर, ठीक है। और ये जो गुब्बारे के अंदर जो स्टिक्स के अलावा जो स्पेस बचा हुआ है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो ये दोनों ही चाहिए आपको उस गुब्बारे का साइज भी बढ़ाना है और अंदर नंबर ऑफ स्टिक्स भी बढ़ानी है, ठीक है। तो दोनों तरह की हाइपरट्रॉफी की जरूरत होती है। कैसे होता है वो? जब आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हो, और हैवी वेट ट्रेनिंग कौन से रेंज में? ऐसे रेंज में जो हाइपरट्रॉफी रेंज है, रेप्स की, ठीक है, 8, 10, 12, ठीक है, या 15 तक भी जा सकते हो। तो इसमें दोनों ही फायदे होते हैं, आपकी जान स्ट्रेंथ भी बढ़ती है मसल में, और साथ ही साथ आपकी साइज भी बढ़ती है। स्ट्रेंथ और साइज दोनों साथ साथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। पावर लिफ्टर्स सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं ज्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइज नहीं बढ़ती है, साइज भी बढ़ती है उनकी, तगड़े होते हैं, साइज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि बॉडी बिल्डर से, क्योंकि बॉडी बिल्डर का सोल पर्पस होता है साइज बढ़ाना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रैप रेंज में चेंज करते हुए आपका साइज डेवलप होता है, और ये काम करने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये जो क्रिएटिन नाम का सब्सटेंस है ये काम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आपको हाई एनर्जी दे रहा है। मसल के अंदर जो एटीपी चाहिए वो तुरंत बना बना के देता है, ठीक है। आपकी बॉडी तोड़ती है एटीपी मॉलिक्यूल को, ब्लास्ट करती है, एनर्जी लेती है उससे, और मस्कुलर जो आपके कॉन्ट्रैक्शंस है उसको करती है, फिर दोबारा से एटीपी का प्रोडक्शन जो है आपकी बॉडी क्रिएटिन की मदद से बनाती है। तो इसीलिए क्रिएटिन चाहिए। अब क्या क्रिएटिन आपको सर्दियों में नहीं चाहिए होगा? मतलब सर्दियों में आप ट्रेनिंग नहीं करते, सर्दियों में मसल मास आपको नहीं चाहिए, कैसी बातें करते हो, है ना। सो मसल मास मेंटेन करना है या बढ़ाना है, या फिर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो क्रिएटिन सर्दी हो, गर्मी हो, कड़ाके की -5 डिग्री, -50 डिग्री, कुछ भी हो, लेना पड़ेगा। तो ये बात तो दिमाग से निकाल दो, ठीक। अब दूसरा पॉइंट आता है क्रिएटिन के साथ वाटर इंटेक। अब देखो, जब क्रिएटिन ले रहे हो या किसी भी तरह के आप सप्लीमेंट्स लेते हो, चाहे वो प्रोटीन सप्लीमेंट ही हो, प्री वर्कआउट ही हो, कुछ भी हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली वाटर इंटेक बढ़ जाती है, खास तौर पे क्रिएटिन के साथ। क्योंकि क्रिएटिन का जो काम होता है ना, वो कहीं ना कहीं वाटर एब्जॉर्प्शन का भी होता है, और आपके मसल्स के अंदर वाटर एब्जॉर्ब यानी कि वाटर जब होल्ड करती है तभी तो मसल फुलर लुक में आते हैं, बड़े लगते हैं, साइज फूलता है। मसल के अंदर क्या है? मसल एक जो पीस होता है ना, अगर उसमें से पानी निचोड़ दिया जाए तो छोटा सा पतला सा, ऐसे मान लो कि स्पंज जिसमें से सब कुछ निकाल दिया वैसा हो जाएगा। वहीं अगर स्पंज में पानी डाल दो तो कैसा फूल जाता है, वैसा ही है।
और क्रिएटिन का काम क्या है? मसल के अंदर पानी को होल्ड करना, यानी कि उस फुलाव को, उस साइज को बरकरार रखना। तो भाई क्रिएटिन कैसे नहीं लोगे आप? क्रिएटिन तो चाहिए ही चाहिए। क्रिएटिन बॉडी से बनाए या बाहर से लो, लेना पड़ेगा, क्योंकि मसल में वो फुलनेस चाहिए। अब वाटर जब आप पियोगे नहीं तो फुलनेस कैसे आएगी? सो क्रिएटिन का इंटेक कर रहे हो तो पानी की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ऐसा कोई साइंस दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं क्रिएटिन खा रहा हूँ तो मुझे 1-2 लीटर बढ़ा दें, अपने आप बढ़ जाएगी। आप पर्पसली थोड़ा पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि जब आप क्रिएटिन पी रहे हो तो थोड़ा पानी में मिला के पियोगे ना। कुछ ना कुछ तो लोग ऐसे चम्मच से ऐसे पी के, और ऐसा थोड़ी करोगे, तो पानी में मिलाओगे, घोलोगे उसको, किसी चीज़ में तो घोलोगे। तो उसको आप पानी के साथ जब पीते हैं तो वाटर इंटेक ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और अराउंड द वर्कआउट जब आप इनफ वाटर लेते हो तो मसल एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। ठीक है, तो क्रिएटिन के साथ ये जरूरी। तीसरा पॉइंट आता है क्रिएटिन विंटर इंटेक, यानी कि विंटर्स में क्रिएटिन का इंटेक अगर कर रहे हो तो क्या क्या ध्यान में रखें। सबसे पहली चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि क्रिएटिन नहीं ले सकते, विंटर में ले सकते, लेकिन विंटर्स जब होती है, सर्दियाँ जब होती है, तो पर्पसली जो क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से ही बनी हुई है, वाटर इंटेक कम हो जाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा हम स्वेट नहीं कर रहे, उतना ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो रही, उतना ज़्यादा गला नहीं सूखता है ना। गर्मियों में गला सूखता है, मुंह सूखता है, तो पानी ज़्यादा पीता है इंसान, तो ऑटोमेटिकली पानी की इंटेक कम हो जाती है वेदर कंडीशंस की वजह से। लेकिन जब आप क्रिएटिन जैसे सप्लीमेंट या किसी और तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, आपकी वाटर इंटेक ऑटोमेटिकली बढ़नी चाहिए। मतलब आपको पर्पसली ध्यान देना है कि भाई गर्मी हो या सर्दी हो, इतना पानी तो मैं पीऊंगा ही। हाँ, सर्दियों में गर्मियों के कंपैरिजन थोड़ा कम पानी पीऊंगा, उतना ज़्यादा स्वेट नहीं करना, लेकिन इतना भी कम पानी पीना कि आपको क्रिएटिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्योंकि क्रिएटिन न सिर्फ बॉडी में एब्जॉर्प्शन करने में, वाटर को होल्ड कराने में काम कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ बॉडी से एक्सक्रीट भी करना होता है ना, किडनीज को फ्लश आउट करना होता है, और किडनी फ्लश आउट करने के लिए ये चीज़ों को पानी की जरूरत पड़ती है, तो पानी तो पियो। अब जब आप पानी पर्पसली बढ़ाओगे विंटर में, तो आपकी एक चीज़ और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो है आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होना। क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर लोगों के स्किन फटने लगती है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, होंठ फटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पानी नहीं पी रहे हो भाई। आप सुबह होके ठंडा पानी नहीं पी सकते, गर्म गुनगुना कर लो पानी, ल्यूक वार्म वाटर पियो, पिया जाता है। ठीक है, तो ये साइंस, ये मत बोलना कि नहीं पिया जाता पानी, अरे मत पियो ठंडा, गर्म पानी पी लो, केटल रख लो, कितने की आती है ना, गर्म करके पानी पी लो। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बर्बाद करनी है तो गैस में गर्म कर लो। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है और की जाती है। सो पर्पसली बढ़ाओ वाटर इंटेक, अगर कम हो जाती है तो ध्यान रखो, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, हर जगह पे कॉन्शियस एफर्ट डालना है। जैसे लाइफ में ग्रो करना है, बिजनेस में ग्रो करना है, तो कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है, कोई आके याद नहीं दिलाएगा, खुद को करना पड़ेगा। सो डू इट योरसेल्फ। ऑलराइट, चौथा और लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे टाइमिंग, डोसेज और ब्रेक कितना लेना है क्रिएटिन को जब आप विंटर्स में लें। देखो, विंटर और समर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है, टाइमिंग सेम रहती है। अगर आप चाहें तो प्री वर्कआउट में ले लें उसको अपने पानी के साथ घोल के, या कोई जूस के साथ घोल के, बड़ा ठीक है। पोस्ट वर्कआउट में लेना है तो प्रोटीन शेक में मिला के पी लो, नहीं पीना है अदरवाइज पानी के साथ पी लो। तो प्री एंड पोस्ट में ही आप कंज्यूम करो, ठीक है, बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके साथ साथ कितना लोगे? 3 to 5 ग्राम्स मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वो क्रिएटिन लोडिंग करने की और रोज़ 10-10, 20-20 ग्राम लेने की एक हफ्ते तक, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 to 5 ग्राम्स आप लेंगे और आपका एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मसल में लोड हो जाता है क्रिएटिन, और फिर वो साइकिल बन जाती है 3 to 5 ग्राम्स। सो यही आपका प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा क्रिएटिन आप सिर्फ ट्रेनिंग डेज में लीजिए, नॉन ट्रेनिंग डेज में जिस दिन आपका रेस्ट डे है उस दिन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई ले रहा है तो उससे उतना मेजर फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट ट्राई करो कि ट्रेनिंग डेज में ही, जिस दिन आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस दिन आप प्री या पोस्ट वर्कआउट में उसको लें। इसके अलावा क्रिएटिन को ब्रेक देना चाहिए या नहीं, ये बहुत सवाल आता है कि मतलब क्रिएटिन 3-4 महीने बाद क्या मैं ब्रेक ले लूँ। देखो, टेक्निकली हम जो क्रिएटिन लेने वाले लोग हैं ना, उनका क्रिएटिनाइन बढ़ा आता है हमारे जब आप टेस्ट वेस्ट कराओगे, तो ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर का रिकमेंडेशन है कि सप्लीमेंट्स क्रिएटिन स्पेसिफिकली आप ले रहे हैं तो कभी कभी वो ठीक तरीके से फ्लश आउट नहीं होती है पूरी, तो आफ्टर 3-4 मंथ्स के आप एक स्मॉल ब्रेक, 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का एक ब्रेक दे दो, ठीक है। और खास तौर पे उसको ऐसे प्लान करो कि आप बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 से 4 महीने के लिए, और उसमें आपने बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करी, बढ़िया गेम्स भी करे, सब कुछ किया। उसके बाद आप एक डीलोड मंथ भी ले सकते हो। डीलोड मंथ का मतलब होता है पर्पसली वेट को कम करना जो आप लिफ्ट कर रहे हो, रेप रेंज को चेंज करना, उसमें आप अपने मसल्स, जॉइंट्स को स्पेसिफिकली एक आराम देते हैं, इसे डीलोड भी कहा जाता है, और ये करना चाहिए। मतलब आप पूरे साल भर धूम मतलब बहुत हैवी वेट उठाओगे तो जॉइंट्स भी बोल जाते हैं, ठीक है। तो चेंज, आपके प्रोग्राम भी चेंज हो, तो जब प्रोग्राम स्विच हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ड्यूरिंग दैट पार्ट आप क्रिएटिन को बंद कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 हफ्ते में भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वापस से आप स्टार्ट कर सकते हो। कई सारे लोग कोई ब्रेक भी नहीं लेते, उनका सब चल जाता है, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्रिएटिन को विंटर्स हो, समर्स हो, कभी भी यूज़ कर सकते हो। और ये सारी थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और लाइक ज़रूर करिएगा।